साल से मैं लगातार आर्य समाज की सेवा कर रहा हूँ। दिन रात मैंने उसको दिया है। मेरे गांव के सबसे बड़े आर्य समाजी, मेरे जिले के सबसे बड़े आर्य समाजी, और मुझे कोई संदेह भी नहीं कि मैं कह दूं हरियाणा के सबसे बड़े आर्य समाजी 65 है कि अगर परमेश्वर है तो जेल में क्यों। मैं समझता हूँ कुत्ते को हाथी पे भोंकने से कुत्ते को तो कुछ मिलने वाला नहीं। साबित करने वाले के घर में सारी जिंदगी पानी भरूंगा। अगर हम इस चीज़ को 2006 से कंपेयर करें, 2014 से कंपेयर करें, तो उस समय जो चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोली गई हैं, या संत रामपाल जी शायद अपनी जमानत के लिए ये सब कर रहे हैं। उस एक परमेश्वर की उपासना, उस एक परमेश्वर की साधना, उस एक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपनाया था। क्या दांत के गीत गाने से मोक्ष हो जाएगा? साचे को शंका नहीं, झूठों भयघर माही, कोट किले क्या चिन्हत है, झूठा छूटे नाही। संत गरीबदास जी महाराज जी की ये वाणी, आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे इस वाणी को लेकर जो सत्य और असत्य की बात कही गई है उसके ऊपर बात करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो स्पिरिचुअल टॉक के अंदर। जितना असत्य आज धर्म के क्षेत्र में आ गया, अध्यात्म के क्षेत्र में आ गया, शायद कहीं और इतना असत्य हो, और सत्य क्या है असत्य क्या है उसी का निर्णय करने की हमारी कोशिश होती है। क्योंकि ये भ्रमणा समाज के अंदर रहती है कि जो धर्म की बात है, जो अध्यात्म की बात है, वो किसी लाल कपड़े वालों के पास होगी, बड़े बड़े साफे पहनने वालों के पास होगी, लंबी जटाओं वालों के पास, जिनके कानों में मुद्रा पहनी है, ऐसे लोगों के पास होगी। पर जो लोग अपने घरों में रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के पास अध्यात्म के वो गहरे भेद पूर्ण संत के माध्यम से, पूर्ण सतगुरु के माध्यम से उनके पास कैसे पहुंचे हैं, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं इस शो के अंदर। आज हमारे मेहमान हैं विकास जी। विकास जी, स्वागत है आपका। जी सत साहिब, सभी आपके दर्शकों को राम राम, नमस्ते सत साहिब जी। और कैसे हैं, घर परिवार ठीक है जी सारा? जी, गुरु जी महाराज परमेश्वर रूप में विराजमान है, उनकी दया है जी। जी विकास जी, आज सोशल मीडिया का दौर है और आज जो वर्तमान में सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है उनकी मानवता की सेवा के कारण, मानवता रक्षक के रूप में, किसान जीवन रक्षक के रूप में, किसान मसीहा के तौर पे। और ऐसे ही समय में एक स्वामी आदित्य वेश की वीडियो वायरल होती है जिसमें उनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सेवा की है ये सारी झूठ है। कुछ एक फुट पाइप दिए हैं, कुछ थोड़ी बहुत सेवा की है। मतलब इतने बड़े मानवता का कार्य जिसको बताया जा रहा है, जगह जगह सम्मान समारोह हो रहे हैं, किसान यूनियन की तरफ से, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, उस सब को एक व्यक्ति शरेआम झुठलाने की कोशिश कर रहा है। देखो, मैं फिर कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आप होंगे तो वहाँ इस तरह की आवाज़ें, और ख़ास तौर पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के मामले में तो ये पहले बहुत भयानक गर्जनाएं थी जो अब एक बकरी के मिमियाने तक पहुँच चुकी हैं। तो हम तो इनके अभ्यस्त हैं कि यही लोग वो थे जो पहले ऐसे अभद्र, अश्लील और ऐसे आरोप लगाते थे कि उनका हम किसी सभा में जिक्र नहीं कर सकते, और ये उनको सरेआम झूठ बोलते रहते थे। और आज तो इतने छोटे स्तर पे ये आगे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे न्यून तो और क्या होगा जब एक इंसान खुद ही ये चिल्ला रहा है। और उसने जो भी कुछ कहा कि 500-400 फीट पाइप और 5-4 हज़ार रुपये जो भी कुछ उसने कहा, तो मैं बस यही कहूँगा कि जिस गांव में मेरा जन्म है वो आर्य समाजी गांव है, और आर्य समाज का 150 साल से इतिहास है। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, मेरा पूरा परिवार कबीला आर्य समाजी है। और मैं बहुत परमात्मा का शुक्र करता हूँ, बहुत गर्व के साथ ये कहता हूँ कि जिस गांव में मेरा जन्म है, जिस परिवार में मेरा जन्म है, उसमें कभी भी किसी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के विरोध में या उनका कभी आप कोई एक बाइट नहीं दिखा सकते। कभी इस प्रकार का सहयोग उन्होंने कभी नहीं किया। अब हम किसी भी एक व्यक्ति को आर्य समाजी ना कहें, वो एक बात अलग है और वो एक व्यक्ति अलग है। और उसने फिर ये कहा कि 5-4 हज़ार, तो मैं ये निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि अगर ये सारा मामला 5-4 हज़ार का था तो आपने क्यों नहीं कर दिया, और आप 5-4 हज़ार का भी नहीं कर पाए, तो फिर अगर हमारी पूरी कृषि खतरे में थी और आपके 5,000 रुपये से वो बच रही थी, तो अगर आपने वो भी नहीं बचाई तो ये कितना शर्मनाक है। और मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, अपने गांव की भी बात करूँगा, तो मेरे गांव में
फुटों में का पाइप नहीं है, किलोमीटर में 21 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और पाइपलाइन 8 से 10 इंची है। 21 किलोमीटर मतलब वो मेरे गांव के 2 चक्कर, बहुत बड़ा गांव है हरियाणा में, नाम मोखरा गांव है। मोखरा गांव जी, हरियाणा में नंबर 2 पे है, पहले सिसाई है, उसके बाद मोखरा गांव है। पूरे गांव को अगर चक्कर लगाएं तो 2 चक्कर पूरे हो जाएंगे, और 13 मोटर दी हैं, और आवश्यकता ही इतनी थी क्योंकि बड़ा गांव था, बड़ा एरिया था। ऐसा नहीं है कि ये देने के बाद महाराज जी ने ये कह दिया था कि नहीं और नहीं देंगे, नहीं, छूट थी कि भाई पानी निकालो, गेहूं बो, कंडीशन कोई भी है, वो काम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है, तुम्हें क्या चाहिए बस बोल दो जी। तो ये सब चीज़ें इतनी बड़े लेवल पे थी, और इसको इस तरीके से अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा करके उसने खुद कोई नंगा किया, ये कोई मैं समझता हूँ कुत्ते को हाथी पे भौंकने से कुत्ते को तो कुछ मिलने वाला नहीं। जो ये स्टेटमेंट है जो आज, क्योंकि जैसे चलो मदद की बात है, सोशल मीडिया का दौर है, सभी जगह वीडियोस जा रहे हैं, मदद हो रही है, लोग कैमरे के सामने आके बता रहे हैं, स्टेज के ऊपर बता रहे हैं, अखबारों के अंदर चीज़ें बताई जा रही हैं। और अगर हम इस चीज़ को 2006 से कंपेयर करें, 2014 से कंपेयर करें, तो उस समय जो चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोली गई हैं या जो चीज़ें बताई गई हैं, और उसको या इन चीज़ों को, झूठ को अगर कंपेयर करना हो तो ये ऐसे नहीं साबित होती चीज़ें कि उस समय भी ऐसी ही भ्रमणा फैलाई गई होगी। देखो, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी मान्यता है, उनकी मान्यता के लिए मेरे पास शब्द नहीं है जी। लेकिन मैं एक सेंटेंस में कहूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये घोषणा कर रखी है कि कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं संताई छोड़ दूंगा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मानव कर सकता है, क्योंकि मानव तो गलती का पुतला है, और संत जी ने ये घोषणा की है तो वो मानव से परे हैं जी। वो बाद में आपसे बात करेंगे हम। तो जब उन्होंने ये घोषणा कर रखी है कि कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं संताई छोड़ दूंगा, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मूर्ख व्यक्ति झूठा बदनाम क्यों कर रहे हैं। फिर आप उनकी त्रुटि निकालो ना, ये तो उन्होंने घोषणा कर रखी है। अब जब कोई भी उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं निकाल पाए, चाहे पुस्तकों की बात थी, चाहे सत्संग की बात थी, चाहे किसी प्रकार से सत्य ज्ञान की बात थी, तो त्रुटि नहीं निकाल पाए तो लाचारी क्या हुई फिर लाचारी ये हुई कि झूठा बदनाम कर दो, और बदनामी में इन्होंने कोई कसर 2006 में नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से जो इनके पास आरोप इन्होंने कभी जिंदगी में अखबार में पढ़े थे या बचपन में कहानियों में कहीं, मतलब जो भी इनके पास गंदगी थी वो सारी गंदगी इकट्ठी करके इन्होंने पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पर मीडिया के माध्यम से डालने का काम किया जी। तो ये एक चीज कही जा रही है कि इसके पीछे कोई ना कोई संत रामपाल जी महाराज जी का स्वार्थ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है उनको स्थापित करने की कोशिश कर रही है। तो क्या स्वार्थ है संत रामपाल जी महाराज जी का इसके पीछे? और उससे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लें जी कि वो कौन है, फिर उससे हमें स्वार्थ वाले जो आपके प्रश्न थे वो अपने आप उसमें मैं समझता हूँ हल हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कार्य किए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से बाढ़ मुक्त किया है, अन्नपूर्णा की मुहिम चलाई है, मतलब एक लंबी फहरिस्त है उनके महान कार्यों की। ये मानव के वश की बात नहीं है। हम सब मानव यही तो थे, नशा मुक्त क्यों नहीं कर लिया हमने? हम सब मानव यही तो थे, दहेज मुक्त क्यों नहीं हुए? बल्कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ी हैं, और इतनी गति से बढ़ी हैं कि आज हम सारा मानव समाज कुरीतियों में, पाखंड में, बुराइयों में फंस के खड़े हो गए। हम इससे निकलने के योग्य नहीं थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ है 9 मार्च 1997 को। कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से विराजमान है, कबीर परमेश्वर। अब परमेश्वर विराजमान है, और परमेश्वर वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि ये काम इंसान के होते तो हो चुके होते ना। ये आर्य समाज भी यही था, हम भी यही थे, आप भी यही थे, राधा स्वामी भी यही था, धन सदगुरु भी यही था, पूरी दुनिया के जितने भी धर्म गुरु थे वो यही तो थे ना। लेकिन किस गति से बुराइयां बढ़ी हैं, किसी से कंट्रोल नहीं हुई। और 97 में जब परमेश्वर का यहाँ अवतरण हुआ, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से वो विराजमान हुए,
तो कितनी चुटकियों में उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को मिट्टी के कण की तरह एकदम दूर कर दिया। अब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन है? कबीर परमेश्वर। अब कबीर परमेश्वर के बारे में कोई ये कहे कि ये ना मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये चुटकुला है जिसके एक वचन में सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि आपके जो भी सुनने वाले दर्शक या जो भी देखने वाले हैं उन सबको ये चीज़ें ऐसी लगेंगी, नहीं मैं बहुत बड़ी जो बात है वो गलत कह रहा हूँ। नहीं भाई, मैं गलत अगर हूँ तो आप मुझे गलत साबित करें, और आप जब मुझे गलत साबित करेंगे तो उसके लिए जो आप सब मुझे दंड देंगे वो दंड मुझे स्वीकार है जी। मुझे गलत साबित कर दें कि ये कबीर परमेश्वर विराजमान नहीं है, तो मैं गलत साबित करने वाले के घर में सारी जिंदगी पानी भरूंगा, उसकी गुलामी करूंगा। पहली बात, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। ये दूसरी बात, आप यकीन करते हैं नहीं करते हैं, और यकीन करने की भी दो बातें हैं। एक तो आपका नाम मैं बताऊं कि इनका नाम बलवंत जी है, इस बात पे यकीन कर लें। दूसरे कहेंगे नहीं, हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक ना हो, तो फिर उनको एक प्रोसेस में आना पड़ेगा। प्रोसेस क्या होगा कि आपकी आईडी प्रूफ उसको चेक करनी होंगी, उसके बाद वो इनको मान लेगा। अब ये बातें जो हुई कि परमेश्वर कबीर जी 9 मार्च 97 को रामपाल जी महाराज जी के नाम से विराजमान है, वो अवतरित हैं, तो फिर ये हो गया कि या तो यकीन कर लो, नहीं यकीन कर रहे तो प्रोसेस में आ जाओ। प्रोसेस कैसे? बहुत साधारण, बहुत ईजी, बहुत कॉमन सा प्रोसेस है कि परमेश्वर के बारे में आपने जहां जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने मेरे भाई हैं, सभी ने परमेश्वर के बारे में जहां जहां जो जो पढ़ा है उसको लिस्ट कर लो। लिस्ट करके उन गुणों को निकाल लो जो परमेश्वर के होते हैं। भाई परमेश्वर कैसे होते हैं वो सब के अपने अपने वेदों के अनुसार परमेश्वर में गुण क्या है, जिनके जो भी पवित्र ग्रंथ है उनके हिसाब से परमेश्वर में क्या क्या गुण है उनको लिस्टेड कर लो। अब वो लिस्ट करके गुणों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैच कर लो। अब यही तो किसी चीज का पैमाना है ना, बिल्कुल, कि भाई हमारे पास हमारे सदग्रंथ आईडी प्रूफ्स हैं किसके? उस परम पिता परमेश्वर के जिसने हम सबको रचा है। उन गुणों को निकालो और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे मैच करो, और वो 100% मैच होंगे, ये गारंटी है। अब कोहिनूर जो हो एक हीरा है। अब कोहिनूर हीरे को कोई कांच का टुकड़ा भी समझ ले, लेकिन वो पारखी नहीं है। उसको पहचानने का एक तरीका है ना। अब कोहिनूर को आप किसी भी कसौटी पे परखो, किसी भी कसौटी पे परखो, तो क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा, कोहिनूर ही मिलेगा। ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर धरती पे आए हैं। बात बहुत बड़ी है, हमारे दिमाग बहुत छोटे हैं, यकीन करने में समय लगेगा, लेकिन आप इस प्रोसेस में अपने आप को डालो और पहचान करो और इस बार आगे बढ़ो और अपने जीवन में सुखों को प्राप्त करो। ये तो अध्यात्म की गहरी बातें आप कह रहे हैं। जनसाधारण के लेवल पे अगर देखें, जैसा कहा जा रहा है संत रामपाल जी शायद अपनी जमानत के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो, दरअसल किसी भी का परिचय देना होता है। अब मुझे अस्थि का परिचय देना, हाथी का परिचय देना है, मुझे राष्ट्रपति का परिचय देना है। अब मुझे कोई कहे कि राष्ट्रपति का कोई ऐसा परिचय दे कि तू उसको पटवारी बना के पेश कर, तो परिचय नहीं होगा ना भाई। अब जब आए भगवान हैं तो फिर ये जो घसियारी बातें हैं, जमानत चाहिए है, मुख्यमंत्री बनना है, एमएलए बनना है, उसको बनाना है, स्थापित करना है, भाई ये धंधे भगवान नहीं करता। ये बहुत लो लेवल की बातें हैं मेरे और आप सब इंसानों के बीच की, कि हमने कामयाबी यही मान रखी है कि राजा बन जाएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने बता रखा है, राजा तो मूर्ख व्यक्ति बनता है। और ऐसा भाई, मैं राजाओं से माफी चाहूंगा, मुझे भस्म मत करना, लेकिन कबीर ज्ञान में ऐसा ही है कि पिछले पुण्य कर्मों की वजह से राजा बन गया। राजा बन के वो पिछले पुण्य कर्म खा लिए, फिर गद्दा बन गया। कबीर जी की वाणी है, बिना हरि की भक्ति के राजा रस सबो, माटी डुआ को मार के घास ना नहीं रह कोई। या कबीर जी की वाणी है कि राजा का जन्म वो गधे में जाना निश्चित है, यानी कि 84 में राजा जाएगा। और मेरी सभी राजाओं से प्रार्थना भी है भाई, बिना गुस्सा किए कबीर वाणी को समझ लो और गधे बनने से बचो। इसलिए राजा को देख के हम तालियां नहीं बजाते, प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उसके वो गधे के प्रोसेस में खड़ा है और वो गधा बनना है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप गधे का है। आप खुद बताओ, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि राजा रस हो, जब गधा बनना निश्चित है, तो फिर राजा बन के क्या करेंगे?
स्वर्गलोक का राजा इंद्र भी गधा बनता है, ऐसा कबीर जी ने बताया है। जब ये चीजें हमारी कन्फर्म है तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते, बल्कि उनसे प्रार्थना करते हैं, भाई ये पंगा छोड़ो और अपने भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकलने की कोशिश करो। तो फिर ये सब चीजें बेबुनियाद और सतरहीन हो जाती हैं कि परमेश्वर जो है वो उसकी बातें करते हैं जेल से निकलने की। यहाँ अगर एक प्रश्न का वजूद मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर परमेश्वर है तो जेल में क्यों है। बात ये आती है कि भाई तुम परमेश्वर उनको कह रहे हो और वो जेल में बैठे हैं, और बाहर से देखने में ये लगता है कि वो मजबूर है, क्योंकि जेल में अगर कोई है तो सीधी सी चीज है कि वो मजबूर है। तो इसका बहुत साधारण सा और सीधा सा अंतर है कि मैं एक कंपैरिजन करना चाहूंगा, एक तुलना, एक उदाहरण देना चाहूंगा। हो सकता है वो गलत भी आपको सूट करे ना करे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं कहूंगा कि पहचानने में कोशिश आप करो कि हमारे सामने एक मदारी होता है और वो मदारी अपने बच्चे के हाथ पांव को इस तरीके से बांध देता है, हम सबको दिखाता है कि देखो भैया इसको, इसके हाथ भी बांध दिए, इसके पांव भी बांध दिए, और उसके बाद उसको बोरी में बंद कर देता है। और बोरी में बंद करने के बाद फिर कुछ ऐसा करता है कि फिर वो बोरी को झटका देता है, कुछ भी ऐसा करता है तो बच्चा हमें कहीं और खड़ा मिलता है। ठीक हो गया। कहने का मतलब है कि मदारी ने हमें ये खेल दिखाया कि मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि अगर तुम हाथ पांव भी बांध दोगे तो भी मैं अपने आप को इन चीजों से आजाद कर सकता हूं। इस तरीके से वो हमें दिखाता है। अब यहां परमेश्वर को भी बगलीगर कहा है, वो भी एक दुनिया का सबसे बड़ा मदारी है, सारी दुनिया उसके डमरू पे नाचती है। अब उसने क्या किया, खुद के लिए जेल को चुन लिया और वहां जेल में बैठ के अपने आप को बहुत गहन कोठरी में बंद करके, और फिर वो कर रहा है जो हमारे बड़े बड़े हल्दी राम नहीं कर पा रहे। इतनी तो हल्दी लीप लेंगे माथे का, ऐसे लंबे लंबे, यहाँ चोटी से शुरू करेंगे, यहाँ नाक के आखिरी सिर तक तिलक लिया होंगे, और ऐसी वेशभूषा बना लेंगे, भाई कुर्बान क्या बात है, बस इसके तो मेकअप पे ही साधु की वो लगी। जो ये लोग नहीं कर पाए, करने की छोड़ो, ये लोग सोच नहीं पाए, वो कार्यक्रम उसने जेल में बैठ के कर दिए। देखो ये उसको पहचानने का तरीका है, अगर आप इसको करना भी चाहो। चारों शंकराचार्य 2500 साल से गद्दी नशीन, लगातार उनकी जय जयकार भारत में 2500 साल से हो रही है। उन्होंने क्या किया, अगर हम एक बार तथाकथित साधु संतों को की रिपोर्ट कार्ड चेक कर दें कि भाई आपने 2500 साल में क्या किया, दयानंदवादियों 150 साल में आपने क्या किया, राधा स्वामियों आपने 200 साल में क्या किया, और जो भी ब्रह्म कुमारी वाले आपने क्या किया। तो जब हम एक बार रिपोर्ट कार्ड तो चेक कर सकते हैं ना। आज मेरी सारी युवा जनरेशन लॉजिकल है, मतलब उनको हर चीज के पीछे कारण चाहिए, वो भेड़ बकरियां नहीं है, और जहां उनको थोड़ा सा भी कारण नजर आता है वो वहां उसको फॉलो करते हैं। चाहे आचार्य प्रशांत की बात करें, चाहे किसी करें, उनको कुछ दम चाहिए बात में। तो यहां दम कब बनेगा, जब हम इनके इतिहास चेक करेंगे, इनके रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे। भाई तुम्हारी तो जो बातें होगी, लेकिन ये बताओ कि तुमने जनता के लिए क्या क्या किया। जब जनता में लगातार गिरावट आती जा रही है, तो तुमसे तो वो नास्तिक देश अच्छे हैं जिन्होंने कम से कम भौतिकता के रूप में तो अपने उत्थान बहुत कर लिया, चाहे चाइना है, जापान है, यूरोप भी बहुत ज्यादा नास्तिक आजकल हो चुका है। तो जब ये चीजें वो बच्चे देखते हैं कि तुम इन मंदिरों में फंसे हो और चाइना कहाँ चलेगी, कंपैरिजन भी सोशल मीडिया पे बहुत बारी आते भी हैं और बच्चे इन चीजों को करते भी हैं। तो फिर जब हम रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे तो फिर हमें ये समझ में आएगा कि जो 200 साल, 250 साल, 2500 साल इतने दिनों में नहीं कर पाए, उससे बहुत मल्टीप्लाई करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पिछले 28 साल में ये सब कर दिया। तो फिर वो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा जी कि भाई नशा मुक्त कितने परिवार की आर्य समाज ने, कितने परिवार की राधा स्वामी ने, हमें लिस्ट बनाया भाई नशा मुक्ति का मेरे पास कितने वो है। मैं रिसर्च करूँ ना, क्योंकि जिंदगी में समझता हूँ ये रिसर्च सबसे बड़ी रिसर्च है, ये हर किसी पीएचडी से बड़ी रिसर्च है। जो इसको करेगा उसके लिए भगवान का रास्ता खुलता है। ये बहुत आसान भी है और करनी जरूरी भी है। तो जब हम ये रिसर्च करेंगे तो फिर हमें ये समझ में आएगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बहुत परिवारों को
नशा मुक्त, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और पाखंड मुक्त, और मतलब पता नहीं किन किन बुराइयों से निकाल के अच्छे इंसान बना दिया जी। ये चीज होगी। तो इनको कैलकुलेट करके फिर हमें पता लगेगा कि उनकी जिंदगी के 2014 से और 2025 तक 11 साल तो ये जेल में, 2006 से 2008 तक 2 साल के तकरीबन वो जेल में, 11 और 2 13। मैं बात कर रहा था 97 की, 97 से 25 28 साल, 13 साल तो जेल में बैठे हैं। यानी कि 13 साल जेल में, यानी कि आधे समय तो जेल में रहे। और उसके बाद उन्होंने जो कल्याणकारी कार्य किए हैं वो कई गुना ज्यादा हैं। मतलब किसी ने 10 इंच की पाइप नहीं दी, पाइप का टुकड़ा नहीं दिया, उन्होंने 21 किलोमीटर की पाइप एक गांव में दे दी। अन्नपूर्णा योजना जिसमें मकान बनाए जा रहे हैं, शिक्षा, चिकित्सा सब इंतजाम किए जा रहे हैं। आपने सुना कि किसी बाबा जी ने आपके गांव में मकान बनाया? नहीं। आपके जिले में सुना आपने कभी मकान बनाया किसी बाबा जी ने? नहीं। कोई मंदिर वाले आए हों? बाबा को तो ऐसा जरूर सुना है, बाबा ने अपना मकान बनाना हो तो सारे गांव से चंदा लिया, या कोई हॉल बनाना हो तो दूर दूर बैठे लोगों के पास अपने चेले भेज दिए पर्ची काटने, ऐसा तो सुना था। ऐसा सुना, देखा भी। तो और ये बाबा जी क्या कर रहे हैं? ये अपने शिष्यों को भेज रहे हैं, जाओ पता करो कोई बिना मकान के हो, जाओ पता करो कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, जाओ देखो कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था किसी के पास है या नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो कार्य कर रहे हैं तो क्या ये विचारणीय नहीं है? और मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी जो है वो इस पर विचार करेगी और इन चीजों पे सोचेगी कि जेल में रहते हुए, मैं फिर बता रहा हूँ, वो जेल में बैठे वो जानबूझ के जेल में से वो सब कर रहे हैं जो ये आजाद रह के नहीं कर पा रहे। ये हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और ये नहीं कर पा रहे। और ये पहचान है उसके सामर्थ्य की जी। ये पहचान है उसके ताकत की। और जेल में जाके ये सब करना भी हमारे ऊपर उस परमेश्वर की दया है कि उन्होंने जेल में जाके हमारे लिए समझना आसान कर दिया कि हम अब और आसानी से इस बात को समझ पाएंगे जी। तो जेल में वो हैं तो इसीलिए हैं ताकि हम मूढ़ व्यक्तियों को, हम मूर्खों को, हम नादानों को, हमें परमात्मा को पहचानने में आसानी हो। जी। जी। तो वैसे आपने आर्य समाज का जिक्र किया, तो आर्य समाज के ऊपर बाद में आएंगे, हम क्वेश्चन उसके ऊपर लेंगे, पर अभी हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। आदित्य वेश जो स्वामी हैं, आर्य समाज के भेष में जरूर हैं, चोले में हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने एक संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो शब्द उपयोग किया, उन्होंने कहा धर्म का धंधा करने वाला, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये शब्द किया। तो पहले तो मैं इसकी परिभाषा जानना चाहूँगा कि धर्म का धंधा क्या होता है, और दूसरा जो आरोप संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगाया गया कि धर्म का धंधा कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को, या किस तरह से इस आरोप को जो है आप खंडन करना चाहेंगे, या इसके ऊपर क्या अपने विचार देना चाहेंगे? मैंने हवन करने के लिए आचार्य को बुला लिया जी। हमारे यहाँ गुरुकुल काफी हैं मेरे आसपास, और जाते हुए उनको मैंने दक्षिणा दे दी। यानी कि उन्होंने जो काम मेरे लिए किया मैंने उसके लिए पेमेंट कर दी। ठीक है जी। हम यही तो करते हैं ना। आपने मजदूर बुलाया, उससे ईंटें लगवाई या जो भी आपने मजदूरी करवाई, और फिर जाते हुए उसको क्या कर दी? मजदूरी दे दी। आपको लगता है कि आपने मजदूरी से मजदूर करा के उसको पैसे दे दिए तो ये धर्म का काम हो गया, और मुझे उस मजदूर का एहसान मानना चाहिए कि भाई बड़ी बड़ी शुक्रिया यार, तू तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तू तो मेरा गुरु बनने लायक है कि तूने पैसे लेके मेरा काम कर दिया। इसमें धर्म तो कहीं नहीं है ना, ये तो बिजनेस। क्लियर है ना आप? मैं ये पूछ रहा हूं कि आज तक इन लाल कपड़ों वालों ने, चाहे वो किसी भी उसमें है, मुझे कोई वो नहीं है, कम से कम हमारे परिवेश में बिना पैसे हवन किया? नहीं। बिना पैसे अगर इसने अपना काम नहीं किया है तो ये मजदूर हैं या धर्मगुरु हैं? पहली चीज। और दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आप अपने घर में करवा लें, अपने पड़ोस में करवा लें, जहां मर्जी, जहां आपको कंफर्टेबल हो वहां करवा लें। आपके सगे संबंधी मित्र जितने भी वहां सत्संग श्रवण के लिए आएंगे,
उन सब की चाय पानी का इंतजाम भी सत्संग करने वाले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ओर से ही होगा। अच्छा जी, मतलब जो करवा रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है सत्संग, वो खर्चा नहीं करेगा क्या? वो तो सिर्फ अपने घर में परमिशन दे दे कि भाई यहाँ आप सत्संग कर लें। अच्छा जी। वहां सत्संग होगा और वहां जितने भी 100, 150, 1000, 5000, 10,000 जो भी वहां सत्संग सुनने के लिए श्रोतागण श्रद्धालु आएंगे, उनको चाय पानी की व्यवस्था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ओर से होगी। फीस क्या होगी, चार्जेस क्या होंगे? बस ये होगी, उन्होंने आया, बड़ा धन्यवाद, आप सत्संग सुनो। अच्छा भाई वो होती है ना, पुस्तक पे लिखा होता है कि भाई इस पुस्तक की कीमत, भाई इसको पढ़ो और बांटो। अब इन दोनों अवस्थाओं में वहां मैं कथावाचक को भी, आपने कथावाचक बुला लिया और कथावाचक आपकी जमीन बिकवा के कथा करके चला गया और वो पैसे लेके चला गया। अब इन दोनों स्थिति में धर्म कहां है? धर्म वहां है ना जहां सतगुरु रामपाल जी महाराज है जी। और मजदूरी कहां है? धंधा कहां है? भाई दो चीजें हैं। मैंने बंबई से किसी फिल्मकार को बुला लिया, ये बेचारे जो कलाकार तो क्या कहूँ मैं भांड कह दूं यार जी। हमारे नाचने वालों को कह देते हैं भाई, हमारे हरियाणवी भाषा में नाचने वालों को भांडी कहते थे। कोई अगर परेशानी किसी की हो तो मैं भाषा की वजह से माफी चाहूंगा। आपने किसी नचनिया को बुला लिया, वो नाचा, शादियों में आते थे ये नाचने वाले, गांव से दूर रहते थे, नाचने वाले आते थे, नाचने के पैसे लेके चला जाता था। ठीक है, इसमें धर्म है कहीं ना? आजकल ये बम्बई रहते हैं, बॉम्बे से बुलाया नाचने वाला और नाचने वाली जो भी कुछ था वो नाचा, उसको पैसे दिए, चला गया। इसमें धर्म है कहीं? नहीं है ना। ऐसे ही कथा कहने वाले को बुला लिया मथुरा से, वृंदावन से, काशी से, जहां भी बैठे हैं, और उसको कथा कहने के नाचने वाले से भी ज्यादा पैसे दे दिए, लेगा वो, बिना पैसे मानेगा नहीं। इसमें कहां धर्म है भाई? अगर ये धर्म है तो फिर ये सारे नचनिए भी धर्म है, फिर तो ये भी भाई क्या बात है, ये तो भाई तुम पैसे लो, काम करो, धर्म ही धर्म है। फिर तो हर व्यापारी धार्मिक है, हर मजदूर धार्मिक है। अरे मजदूर हैं ये, इन्होंने मजदूरी की, अपने पैसे ले लिए, बात खत्म हुई। और इसी को फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कनेक्ट कर दो कि आप आश्रम चले गए उनके में जी। आप दो जगह जाओ, आप जहां भी ये बना रहे हैं आश्रम, इनके पास चले जाओ, दंदन सतगुरु है और राधा स्वामी है, बहुत सारे हैं, सभी एक ही कुएं का पानी है। और फिर आप चले जाओ सतलोक आश्रम में, जो भी आपके नजदीक पड़ता हो। आप अपने साथ 100 लोगों को भी ले जाओ जी। चले गए, और जैसे मान लो यहाँ धनाना धाम है, सतलोक आश्रम धनाना धाम है, वो उसके लिए आप रोहतक स्टेशन आ गए। आप रोहतक स्टेशन से फोन कर दो, नंबर होते हैं, उस नंबर पे फोन कर दो कि हम 100 बंदे भाई यहाँ खड़े हैं स्टेशन पर और हमें जाना है धनाना धाम। वहां से आपको रिप्लाई आएगा कि भाई आप वहां आराम करो, आपके लिए चाय पानी का इंतजाम वहीं हो जाएगा, और आपको ना बस भेज रहे हैं, बस लेने आएगी। और फिर जैसी भी आपकी संख्या उसी हिसाब से वहां 2, 3, 4 जो भी आप हैं उसी हिसाब से आपको बस भेजी जाएंगे और वो स्टेशन से आपको पिक कर लेंगे। ठीक है। और फिर 30-35 किलोमीटर धनाना धाम है, वहां तक वो आपको लेके जाएंगे और आपसे किराए के नाम पे कुछ भी नहीं लेंगे, चाय बिस्कुट भी अपनी तरफ से खिलाएंगे। फिर वो आपको धनाना धाम छोड़ देंगे। अच्छा जी। धनाना धाम तब आप जाएंगे तो आपसे विनती की जाएगी भी अगर नहाना है तो यहाँ ये बाथरूम है, अलग अलग बहुत सेपरेट बाथरूम है, बहनों के भाइयों के बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मर्यादापूर्ण व्यवस्था है। आप नहा धो लें और उसके बाद आप भंडारे में आ जाएं। आप जब बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ आपको साबुन, तेल और जो आपको नहाने के लिए आवश्यकता है, कपड़े धोने के लिए जो आवश्यकता, हर चीज़ वो आपको मिलेगी। फिर आप भंडारे में चले गए। भंडारे में जाने के बाद आपको वहाँ वो सात्विक भोजन मिलेगा जिसे प्रसाद रूप में आप पाके अपने आप को धन्य समझेंगे जी। फिर आपको सत्संग भवन, पंडाल, इतना सुंदर पंडाल, नए नए मैट, हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े पंखे, और गर्मियों में ना मेरे को उसका नाम नहीं पता अंग्रेजी में, वो पानी छोड़ता रहता है और फिर पानी पंखों से लग के वहाँ एक बारिश जैसा मौसम बना देता है। वो उसको क्या कहते हैं, वो दिमाग में नहीं है जी। वो वैसा वातावरण हो जाएगा और फिर वहाँ सत्संग चलेगा। फिर आप उस सत्संग को सुनेंगे। वहाँ आप 2 दिन रहें, 3 दिन रहें,
उसके बाद दोबारा से फिर आपको वो बस वहां से लेगी और फिर वो आपको स्टेशन छोड़ देगी जी। और आपके पास स्टेशन पे मान के चलते हैं कि 100 रुपए थे और जब आपको वापस स्टेशन में छोड़ा जाएगा तो आपके पास 100 रुपए ही थे। यानी कि इस सारे प्रोसेस में कहीं पैसा नहीं है। ऐसा है पत्रकार महोदय, मैं आपके साथ चलता हूं जी विश्व में भ्रमण करने के लिए और आप मुझे इस प्रकार की व्यवस्था, वास्तविकता भी छोड़ो, वास्तविकता में पॉसिबल नहीं, आप मुझे कोई ऐसी फिल्म दिखा दो, पिछले 100 साल से फिल्में बन रही हैं और फिल्म दिखा दो कि भाई इस फिल्म में ऐसा है कि यहां ये सारी व्यवस्था उस डायरेक्टर ने ऐसी कहानी बनाई है और उसमें ये सब पिक्चर में है। अरे भाई सोच में नहीं हो सकती, सोच में, और जो सोच में नहीं हो सकती वो धरातल पर है तो धर्म किसे कहेंगे जी। तो फिर धंधा करने वालों को आपने क्लियर कर दिया, वो जो पैसे लेके ये सारे काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे चीज़ें कर रहे हैं, वो धंधा तो असल में वो कर रहे हैं। इल्ज़ाम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी पे लगा रहे हैं, जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था बना दी जो कहानियों में भी किसी ने नहीं सुनी होगी। अच्छा, इसमें ना जो जैसे हमने ये स्टार्टिंग की थी अपनी चर्चा की, तो आर्य समाज शब्द आया, आपने भी यूज़ किया, जिस व्यक्ति का नाम हमने लिया वो भी अपने आप को आर्य समाज के भेष में आता है। तो आर्य समाज की क्या परिभाषा है, अगर हम आर्य समाज के ऊपर बात करें, क्योंकि जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का जिक्र चलता है तो आर्य समाज शब्द का जिक्र जरूर आता है, आर्य समाज का जिक्र जरूर आता है। तो आर्य समाज की क्या परिभाषा है? देखिए, मेरे पूर्वजों ने इस रास्ते को अपनाया था और बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं जीवन में कि मेरे दादाजी भी पढ़े लिखे थे जी। मेरे दादाजी की बहनें भी, उस वक्त स्त्री शिक्षा भी हमारे परिवार में थी। कौन से सन? 1940s में। ठीक है, 1940 में। जी जी, आजादी से पहले। तो कहने का मतलब है कि उस समय के पढ़े लिखे परिवार में दास का जन्म है और वो सारे आर्य समाजी थे। और आर्य समाजी के पीछे कारण क्या था कि उस समय पाखंड बड़े जोरों पे था। तो पाखंड जोरों पे होने की वजह से पढ़े लिखे, जैसे आज पढ़े लिखे लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, तो उस वक्त के पढ़े लिखे लोग उस पाखंड से बड़े परेशान थे कि भाई पंडित जी को भोजन खिलाओ, पितरों को मिल जाएगा, उसको भोजन खिलाओ, उसको चप्पल दे दो, पितरों को, मतलब एक बड़ी तराई तराई मची थी धार्मिकता के नाम पे। तो बुजुर्ग जो थे पढ़े लिखे थे, उन्होंने आर्य समाज के विकल्प को देखा, जांचा और ये समझा कि पाखंड से दूर करने का उस समय का ये सर्वोत्तम विकल्प है जी। और आर्य समाज के जो भी विचारधारा थी उसमें पाखंड का सरेआम विरोध था, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस पाखंड के विरोध के कारण शिक्षा का भी बड़ा था, भी गुरुकुल खुलवाओ, स्त्री शिक्षा या उन शिक्षाओं पे भी जोर था। तो ये चीजें हमारे बुजुर्गों को बहुत पसंद आई और उन्होंने तन मन धन से इस विचारधारा को बल दिया। यहाँ सिंहपुरा गुरुकुल भी जो है वो मैं गर्व करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने उस गुरुकुल को खुलवाया, जमीनें दान दी, भवन इत्यादि का निर्माण करवाया और उसकी पूरी व्यवस्था को आजीवन कायम किया। तो कहने का तात्पर्य कि वो मेरे बुजुर्ग, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा जिला, ये आर्य समाज को पाखंड विरोधी मानते हुए 1920-25 यानी कि आज से 100 साल पहले अपना चुका था। अब वहां इसको अपनाने के बाद क्या हुआ कि हर चीज में देखो बुराइयां आती हैं, समय चलता रहता है, उस चीजों में वो आमदनी का स्रोत बन जाती। तो इन सब दानवीरों ने, इन सब बौद्धिक जो हमारे बुजुर्ग थे या चाचे ताऊ जो सारे थे, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया। फिर इन चीजों को कायम रखने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करना पड़ता है। अच्छा। भाई गुरुकुल की व्यवस्था बनानी है और चाहे कुछ भी मान के चले, हम सब के दिमागों में ना भगवा वस्त्र, सन्यासी, ये बड़े रेस्पेक्टेड से शब्द हैं। मुझे नहीं पता क्या कारण परमेश्वर का रहा होगा कि हम आज भी रेस्पेक्ट ही करते हैं भगवाधारी का, सन्यासी का। तो इन सन्यासियों का स्पेस बन गया, उसमें भगवाधारियों का स्पेस बन गया, ब्रह्मचारियों का स्पेस बन गया। तो फिर ये नियुक्त हो गए उस व्यवस्था को चलाने के लिए। अब वहां वो व्यवस्था सुचारू चली, बहुत सालों तक चली,
लेकिन धीरे 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 इसमें गिरावट शुरू हुई, और वो गिरावट इस कदर शुरू होगी कि उन लोगों ने उस विचारधारा को छोड़ के जो बुजुर्गों ने अपनाई थी, फिर इन्होंने मनमानी शुरू कर दी। वही आर्य समाज जो एक परमेश्वरवादी था, एक परमेश्वर को मानने वाला था, वो आर्य समाज दयानंदवादी हो गया। अगर आप आर्य समाज का कोई जलसा देखेंगे तो वहां परमेश्वर का तो पै भी नहीं कहेंगे, लेकिन दानंद पे ऐसे भजन गाएंगे, बस पूछ मत, दानंद ने ये कर दिया, दानंद ने वो कर दिया, दानंद ने वो कर दिया। ठीक है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या हमने इस पंथ को दानंद के लिए अपनाया था? बिल्कुल नहीं। उस एक परमेश्वर की उपासना, उस एक परमेश्वर की साधना, उस एक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अपनाया था। क्या दानंद के गीत गाने से मोक्ष हो जाएगा? लेकिन उन लोगों ने दानंद को अपनी रोटी का जरिया बना लिया, तो वो गिरावट दिन प्रतिदिन बढ़ती चलेगी। तो ये जो सारी व्यवस्था आज आई, तो ये उसका परिणाम हो गया कि धीरे धीरे फिर वो जो दानवीर और जो बुद्ध बौद्धिक परिवार थे, वो बस कहने को तो अपने आप को आर्य समाज ही मानते रहे, लेकिन इन लोगों से वो दूर हो गए जी। इसलिए गुरुकुलों की संख्या कम होगी, क्योंकि जब वो दानवीर और वो लोग साथ नहीं रहे, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को आर्य समाज ही मान के रखा, क्योंकि आर्य समाज की विचारधारा वास्तव में पाखंड से दूर करने वाली थी। फिर इनका वहां और भी एक छत्र शासन हो गया। इन्होंने आपस में लड़ना झगड़ना, अगर आप इनके चुनाव देख लें, जो चुनाव होते हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के, या आप इनकी किसी मतलब इनकी कोई संपत्ति ही शायद ही कोई ऐसी बची होगी जिस पे एक दूसरे पे मुकदमे ना करो, यानी कि नैतिकता की गिरावट आ गई, माया का लोभ आ गया। तो इसी में चलते चलते फिर ये स्थिति आ जाती है कि फिर ये भगवा धारण करके फिर बड़े से बड़े ऐसे दुष्ट कार्य करते हैं जिसकी समाज कभी कल्पना नहीं कर सकता। और वही कार्य 2006 में करोथा में हुआ, और वही कार्य की कोशिश अब वही बात है, वो शेर की दाढ़ से बकरी के मिमाने तक बात आ चुकी। मतलब इसमें दो तरह के लोग आए। एक तो वो थे जिन्होंने समाज के अंदर आर्य समाज को अपनाया, अच्छे विचारों को अपनाया, पाखंड से दूर हुए, उसके लिए दान भी दिए, अपनी ज़मीनें दी, उन पे गुरुकुल बनवाए। और दूसरे वो लोग थे जो इसके अंदर जैसे प्रतिनिधि सभाएं, ऐसी चीज़ें बनी जो उनके ऊपर काबिज लोग हो गए। तो इनको दो तरह के लोग मान के चले। हाँ, मैं इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ, उसमें और शायद क्लियर हो पाएगा। मेरे ताऊ जी थे चौधरी रघुवीर सिंह आर्य जी, मुझे बड़ा गर्व होता है, वो बड़े समर्पित व्यक्ति थे आर्य समाज को। 25 सालों गांव के सरपंच भी रहे, और सिंहपुरा गुरुकुल की स्थापना मैं समझता हूँ वो उन्हीं का, उसमें मैं श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूँ। सारे परिवार, सारे गांव का वो गुरुकुल है, लेकिन वो होता है ना कि एक नेतृत्व करने वाली बात जी। तो वो चौधरी रघुवीर सिंह जी जो ताऊ जी थे उनमें थी। अब वो सब चीजें चल रही थी, गुरुकुल से शिक्षा और सब हुए। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पश्चात हमारे परिवार में एक मौत हो जाती है, एक ताऊ जी के लड़के की, किसी दूसरे ताऊ जी की, 3 भाई थे वो मौत हो जाती है। तो हम जैसे बैठते हैं, रिश्तेदार आते हैं, एक व्यवस्था है अफसोस के लिए। तो वहाँ बैठे थे, तो वो जो मेरे ताऊ जी हैं, ये परिवार तो सारा ही पढ़ा लिखा है, तो उसके उनके लड़के हैं, वो भी मेरे पिता तुल्य हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं मेरे से, कोई 15 साल बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, बहुत आदरणीय है, वो मेरे से बहुत प्रेम भी करते हैं। तो उन्होंने इस बात पर बहस शुरू कर दी कि आप रामपाल जी महाराज जी के पास क्यों चले गए, वो तो आर्य समाज विरोधी या दयानंद विरोधी इस प्रकार से है। किस सन की बात है, कब की बात है ये? 2008 में गुरु जी की दया हुई थी, और ये 2009 की बात है। ठीक है। तब तक मैं सारी सत्यार्थ प्रकाश वगैरह सब अच्छे से समझ चुका था, परमेश्वर की दया से सब चीजें अच्छे से हुई। तो क्या होता था, जब रिश्तेदार आते थे तो हम उनको अटेंड कर लेते, और बाकी टाइम में हम सत्यार्थ प्रकाश लेके बैठे रहते थे। अच्छा जी। और ताऊ जी से हम सब बहुत मर्यादित रहते थे, वो किसी को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बैठे बैठे सुनते रहते थे। और कहीं ना कहीं मेरा मकसद भी ये था कि मैं सब चीजें ताऊ जी को जरूर सुनाऊं, क्योंकि मेरे उनके बीच में कुछ ऐसा रिश्ता था, बहुत आत्मीयता का रिश्ता था। 4 दिन तक मेरे भाइयों की और मेरी ये बहस लगातार चलती रही। वो भाई भी सारे पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, सारे पढ़े लिखे हैं। तो कुल मिला के 4 दिन तक मेरे भाई कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए, लेकिन
चौथे दिन ताऊ जी ने मुझे अपने पास बैठाया। बहुत कम बोलते थे ताऊ जी हम बच्चों से, एक आप समझते हो जो भी हमारा जनरेशन गैप के हिसाब से थोड़ा सा रखते हैं, कल्चर, हाँ कल्चर है वो। तो उन्होंने बड़े सीमित से शब्दों में मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि आप ये जो 4 दिन से ज्ञान बता रहे हैं, ये ज्ञान आपके गुरुजी का है? मैंने कहा जी ताऊ जी, मैं तो आपके साथ यहाँ जन्म से ही हूं, मेरे पास ये ज्ञान कहाँ था? तो उन्होंने जो कहा वो बड़ा, मतलब मैं कहता हूं अंदर तक मुझे हिला दिया। उन्होंने कहा कि मैं 65 वर्ष से आर्य समाज की लगातार अनवरत सेवा कर रहा हूं, 65 साल से। देखो वो थे आर्य समाजी, इनको क्या आर्य समाजी कहें बच्चे। 65 साल से मैं लगातार आर्य समाज की सेवा कर रहा हूं, दिन रात मैंने उसको दिए हैं, और मुझे परमात्मा का कुछ भी नहीं पता, पै भी नहीं पता। ये उनके शब्द थे, परमात्मा का पै भी नहीं पता। और तूने ये इतनी सारी जो बातें बताई हैं, ये ज्ञान अगर तेरे गुरुजी का है तो मेरा हुक्म है कि उस गुरुजी को तुम कभी मत छोड़ना। मतलब अगर आज भी मैं ये बातें करता हूं कि 65 साल से जिन्होंने दिन रात आर्य समाज को पोषित किया, उस आत्मा का ये वचन है कि उस गुरु जी को कभी मत छोड़ना, तो मैं तो अपनी जिंदगी जीत गया ना भाई। हैं? मेरे गांव के सबसे बड़े आर्य समाजी, मेरे जिले के सबसे बड़े आर्य समाजी, और मुझे कोई संदेह भी नहीं कि मैं कह दूं हरियाणा के सबसे बड़े आर्य समाजी। 65 वर्ष आर्य समाज को देना बच्चों का खेल नहीं। मैं ये नहीं कहता कोई दूसरा नहीं होगा, लेकिन वो गिनती के 10 आदमियों में भी गिनोगे तो वो आ जाएंगे। मेरी हिम्मत हुई कि ये तो वास्तविकता में, क्योंकि मैं उनसे बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो कुछ भी कहेंगे तो वो आप समझ सकते हो कि फिर क्या। मैंने कहा ताऊ जी अगर ये ज्ञान इतना अच्छा है तो आप भी चलिए भाई, फिर मैं अकेला क्यों जाऊं? अगर अच्छी मिठाई है तो सारा परिवार खाएगा जी। उन्होंने कहा देखो मैं इस रास्ते पे बहुत आगे निकल चुका हूं, मेरे पास मुड़ने की जगह नहीं है, मेरे पास मुड़ने का रास्ता नहीं है। तेरे गुरु में ताकत होगी तो मुझे मोड़ देगा। मतलब वास्तव में उनकी ये शब्द भी, ये वाक्य भी झकझोर कर देने वाले थे कि भाई तेरे, मतलब उन्होंने कहां मेरे गुरु को समझ लिया। हो सकता है शायद उस दिन इस स्थिति में मैं खुद ना हूं इस समझने की, मैं जिस स्थिति में वो पहुंच गए कि अगर तेरे गुरु में ताकत होगी तो मुझे वहां से मोड़ देगा। तो जब इतने बड़े आर्य समाजी का ये कथन मैंने सुना, उनका हुक्म मैंने सुना, तो मुझे नहीं लगता भाई कि फिर मैं किसी भी आर्य समाजी को दोष दूं। देखो आर्य समाज तो क्लियर हो गया ना यहाँ जी। अब कोई लेबल लगा के आपका नाम लिख के, छाती पे नाम लिख के मैं फला फला और मैं बकवास करता, गुंडागर्दी करता, तो वो आप नहीं है ना। वो तो लेबल यूज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लेबल बजरंग दल यूज कर रहा है हिंदुत्व के नाम पे, ऐसे ही लेबल ये लोग यूज कर रहे हैं आर्य समाज के नाम पे। और मैं सैकड़ों गांव के गांव आर्य समाज को जानता हूं। हमारे गांव में मंदिर नहीं था कोई भी। अच्छा जी। इतना आर्य समाजी गांव था। अब आप सोचो जो पूरा का पूरा गांव इस प्रकार का, और पिछले 20 साल से मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हूं, इस आर्य समाज के नाम पे तो कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो आर्य समाजी लोग तो गांव के गांव हैं, लेकिन ये चंद गुंडे आर्य समाज को बदनाम करके उन लोगों के पास गलत सूचनाएं भेजने का काम करते हैं, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं, जो अब संभव नहीं है। जी। तो जैसे आपने अपने ताऊ जी का उदाहरण दिया, इतने आपने कहा समाज के जो दानवीर लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है इस मार्ग के अंदर, आर्य समाज के अंदर, तो आर्य समाज के अंदर ऐसे क्या नियम थे या ऐसी क्या चीजें थी जिसने इन लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, या जिससे आपके परिवार, आपके गांव, आपके जिले की बात करें तो सभी लोगों ने आर्य समाज को इतनी रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखा है। आज भी आप जैसे लोगों को रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, आर्य समाजियों को, सभी को। तो ऐसे क्या नियम है आर्य समाज के?
देखो, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि आज दिन में भी बैठे थे, कुछ भगत साथी थे, भाई थे, उनके साथ भी हम बात कर रहे थे, तो सब अपने अपने परिवेश से आए हैं अलग अलग। तो मेरी प्रार्थना उसमें यही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आर्य समाज से आया हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है इस रास्ते पर, कबीर ज्ञान के रास्ते पर, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पंथ पर भक्ति करना। क्योंकि जिस दिन पहले दिन वो फॉर्म सतगुरु रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा का भरने का आदेश देते हैं तो उसमें नियम लिखे होते हैं जी। आप यकीन करें कि आर्य समाजी होने के नाते उन नियमों में मुझे कहीं सोचना ही नहीं पड़ा। वो तो जन्म से ही हो रहे हैं और वो तो मेरे पूरे परिवार में ही हो रहे हैं, मेरे पूरे घर में ही हो रहे हैं कि श्राद्ध हमने निकालते, 17वीं 6 माही, ये सब ढोंग ड्रामा, ये सारी चीजें नहीं करते। और ये नाच गाना हमारे यहाँ तो बड़ा बैन था। ये तो बाद में जब बुजुर्गों की नहीं चलनी और पकड़ कम हुई हाँ। तो नाच गाना आया, हमारे घर में नाच गाना ही नहीं था। ये फिल्में वगैरह क्या मतलब ऐसे दंडित करते थे मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी तो बड़े खतरनाक थे फिल्मों के मामले में। तो कहने का मतलब है कि ये सारे नियम जन्म से ही हमारे हो रहे थे। वहां जाने के बाद तो मैंने इसको पढ़ा और ओके हो गया, नहीं इसमें तो कुछ ऐसा ही नहीं जो मुझे मना हो। क्योंकि आर्य समाज की जो विचारधारा है वो विचारधारा, देखो मैं उस विचारधारा का आज भी प्रशंसक हूँ, दयानंद का नहीं हूँ जी। और मैं सरेआम भी कहता हूँ इस बात को कि मेरे पूर्वजों ने विचारधारा स्वीकार की थी, दयानंद खत्म नहीं कराया था। उन्होंने दयानंद का चरित्र पढ़ के दयानंद को नहीं अपनाया था, उन्होंने विचारधारा को अपनाया था जी। और उस विचारधारा में उस एक परमात्मा की भक्ति करनी है, उस एक परमात्मा की जी। बाकी सब डिलीट हो गए, जितना पाखंड वाखंड था सब जीरो कर दिया। फिर दूसरा नियम कि वेद ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं है, दूसरा नियम आ गया। तीसरा नियम दिया कि सत्य को धारण करना है, सत्य को त्याग करना है, ये नियम आ गया। चौथा ये आ गया जी कि उपकार करना है, मदद करनी है समाज की जी, ये नियम आ गए। तो इस प्रकार से 5 नियम आ गए। अब क्या हुआ कि ये सारी चीजें थी, पाखंड खत्म हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए तो उस एक परमात्मा की जगह आ गया कबीर परमात्मा। अब कबीर जी परमात्मा क्यों है भाई? कोई XYZ नहीं कह रहा कबीर जी परमात्मा है, वेद कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा है। दूसरा नियम आ गया कि वेद ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान कोई नहीं है। अब मेरे से कोई पूछे कबीर किसने परमात्मा बना दिया, मैंने कहा वेदों ने बना दिया। भाई वेद ही तो बताएंगे ना परमात्मा कौन है। कोई वो चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स तो नहीं बताएंगे ना कौन है परमात्मा जी। तो कबीर परमात्मा है, ये बात कबीर अंगारी ऐसी बम्बारी ऐसी, कितने सारे मंत्र हैं कबीर जी के बारे में। यहां हो गया ये तीसरा, सत्य को धारण करना, सत्य का त्याग करना है। यानी कि वो कबीर परमात्मा वेद ज्ञानों से है, सत्य कौन बता रहा है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो सत्य को धारण कर लिया, असत्य कहां था उसका त्याग कर दिया। ठीक है भाई, ये चीजें तुम्हें नहीं पता तो इसको छोड़ देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो सारे नियम जो थ्योरेटिकल रूप में आर्य समाज में थे वो प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए। और गुरु चाहिए था, गुरु बन गया जी। अरे गुरु भी ऐसा गजब जिसके पास संशय ही नहीं रहते कोई भी, उसके पास गुरु जी की वाणी भी है कि झूठे गुरु की मां मुंडू जिसे संशय ना जाए। तो संशय ना रहे ऐसा गुरु धरती पे एक ही है, दूसरा कोई गुरु नहीं। और भाई किसी की यकीन ना हो तो बड़ा सत्संग सुन के देख लो जी जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज का और जो आर्य समाज शब्द यूज किया गया, या इससे हट के हम कहें जो आर्य प्रतिनिधि सभा के लोग थे, तो ये विवाद का कारण क्या है? मतलब जो विवाद इतना लंबा चला आ रहा है, 2006 का इतना अगर हम कहें बड़ा ये जुल्म कर दिया करौंथा कांड के नाम से, फिर बरवाड़ा की घटना हुई, 2013 में दोबारा करौंथा के अंदर घटना हुई, रह रहकर और भी कई जगह विरोध करने की कोशिश की गई। तो ये विवाद क्या है? जब देखो आर्य समाज के इतने अच्छे नियम हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के नियमों की आप बात कर रहे हैं, उनके भी अच्छे नियम हैं। दोनों को आपने एक तरह से दोनों को तोल के बता दिया। जो चीज़ें आर्य समाज कह रहा है वो व्यवहारिक रूप से संत रामपाल जी
लागू करें, तो विवाद किस बात का है? देखो, मैंने जब भी बताया था कि हमारे गांव के गांव आर्य समाजी हैं जी। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिससे मैं 2 गांव का बेटा हूं। 2 गांव में पूर्वजों की जमीन जायदाद है, दोनों गांव में मकान घर है, तो दोनों गांव आर्य समाजी हैं। और उन गांवों का कोई झगड़ा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में नहीं रहा। बस इन्होंने भ्रमित कर दिया, वो सूचनाएं उनके पास चली गई, वहां तक बातें रही। अब झगड़ा किस बात का है, तो ये सिर्फ आर्य समाज से झगड़ा नहीं है। मंदसौर में सत्संग चल रहा था, बजरंग दल के गुंडे आए, फायरिंग कर दी, एक भगत की हत्या कर दी जी। कहीं भी आप जाएंगे वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को लेके, सत्संग को लेके विवाद होता है जी। ये एक रूटीन वर्क है, ये कोई आप किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी चीज से इसमें अलग नहीं कर सकते जी। और ये रूटीन वर्क क्यों है? क्योंकि दुकानदारों की दुकान बंद हो रही है। भाई एक जगह बहुत सारे ढाबे थे, वो ढाबे चल रहे थे, लोग आते थे, खाना खाते थे, पैसा देते थे, और वहां पे एक बहुत बड़ा भंडारा फ्री में शुरू कर दिया। उन ढाबों पर तो नकली घी का प्रयोग होता था, नकली सामग्री का प्रयोग होता था, और उस भंडारे में शुद्ध देसी घी और सारी सामग्री शुद्ध रूप से फ्री में दी जाने लगी। तो आपको क्या लगता है कि ढाबे वालों को परेशानी नहीं होगी? होगी। ये वही परेशानी थी। ढाबे वालों को परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि पुस्तकें बेच के काम चला रहे थे। कौन सा प्रकाश है? सत्यार्थ। आय हाय, क्या बात है। आज इसकी झूठ बताएंगे ना, फिर आप देखना जी। ये पुस्तकें बेच के काम चल रहे थे, और क्या महिमा कहते दयानंद की कि परमात्मा फीका लगने लग जाता। यूं मुसड़ लिया, ये कर दिया, यूं कर दिया, वो कर दिया। और जब ये पढ़ेंगे ना, योगी का आत्मचरित्र, कि इसमें वो भांग पीता था और क्या क्या करता था, उसका पता लगेगा, तो फिर क्या होगा? इन पुस्तक विक्रेताओं के साथ क्या बनेगी? बंद होगी ना, बिकनी बंद होगी। बिकनी बंद होगी तो क्या करेंगे? धंधे का काम था। वो धंधे और धर्म का प्रश्न जो वहां शुरू हुआ था, वो यहां आ गया ना। धर्म कहां था, ये हम स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार नहीं जाएंगे जी। तो जहां धर्म था वहां धंधे को खतरा हो गया, और धंधे को खतरा होगा तो हम सब इस पृथ्वी पे जो रहते हैं धंधेबाज तो हैं। धंधे का खतरा तो आपको भी मंजूर नहीं, मुझे भी मंजूर नहीं। तो धंधे के खतरे में क्या किया? वो फिर बात आ गई कि संत जी ने तो घोषणा कर दी को गलत साबित कर दो, संताई छोड़ दूंगा। ऐसे परफेक्ट, गलती कौन निकाल दे उनकी? कोशिश की, बड़े माथे मारे, बड़ी कोशिश की, गलती कहीं निकली नहीं। फिर क्या किया? फिर यही कर दिया कि भाई बाथरूम में कैमरे हैं, और वो खीर जो बनती है उस दूध में नहाते हैं, और प्रसाद में लड्डू भैंस को डाल दिया, वहां से भैंस आ जाती है। मतलब ऐसी ऐसी बेतुकी, स्तरहीन, ऐसी बेसलेस बातें उन्होंने माइक लगा के गाड़ियों पर गांव गांव में घूमते फिरे। हर गांव में माइक, गाड़ी के ऊपर हमने देखा, जीप के ऊपर माइक लगा के, और फिर उसमें बताते फिर रहे हैं कि ऐसा लड्डू के भैंस खा के आ जाएगी, खीर जो बनती है वो दूध से ना के बनती है, कैमरे लगा रखे हैं स्त्रियों के, वो मतलब अंग वस्त्र, उन्होंने मतलब अपनी तरफ से उन्होंने जिंदगी में जितनी गंदगी बातें सुन रखी थी वो सारे की सारियों का संत रामपाल जी महाराज जी को के ऊपर वो कीचड़ डाल दिया। और मीडिया बड़ा सही कर रहा था उस वक्त। आप नहीं आए पॉडकास्ट के लिए ना, क्योंकि वहां था गौरी समाजी, लाल कपड़े वाले ऐसा कर रहे हैं, तो वो सच कह रहे थे। उन्हीं के इंटरव्यू होते, उन्हीं की बातें होती, हम पिटते रहते। तो महाराज जी का 2006 में जेल का जाना हुआ, और हमारा सड़कों पे पिटना हुआ, वो सब चीजें हुई। तो फिर ये घटना घटी। मैं अब बीच में आपको बोलना पड़ेगा कहाँ थे। विवाद की बात हो रही थी कि विवाद जो है संत रामपाल जी, जब जो नियमों के ऊपर बात हुई, इतने अच्छे नियम आपने आर्य समाज के बताए, व्यवहारिक रूप से संत रामपाल जी लागू कर रहे हैं। तो वो ढाबे बंद हुए ना। हाँ। और वो आज भी हो रहे हैं। अब भी आप जाओगे ना, कहीं भी जाओगे किताबें लेने, पुस्तक के प्रचार के लिए, तो वो झगड़े करेंगे। और ये होगा ही होगा, क्योंकि भाई दुकानदार आदमी है, दुकानदार आदमी तो झगड़ा करेंगे। और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ता, आप ये देखो, एक साजिश देखो आप, गजब की चीज है।
ये दुकान है, इसमें तो साबित हो गया कोई ऐसी चीज नहीं। शंका अब ये नहीं। कैसी दुकान है, इस पे और विचार करो कि कोई भी तथाकथित धार्मिक स्थल है, मैं तथाकथित शब्द पे जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे धार्मिक शब्द कहना पड़ रहा है, धार्मिक है नहीं पर पहचान तो करनी पड़ेगी ना, यूं मैं दुकान कह दूंगा कहे तो जाते हैं धार्मिक। हाँ, उसका निर्माण जनता के पैसे से होगा।